हाल ही में भारत ने जिस तरीके के खेल खेला है रूस और यूक्रेन के साथ, इससे बड़े बड़े देश हैरान है। दरअसल यूक्रेन में युद्ध के बीच कोई भी प्रधानमंत्री नहीं गया था। उस देश में भारत के प्रधानमंत्री जाकर इतिहास रच दिया है। यहाँ तक कि यूक्रेन को एक ऐसी यूनिक चीज भेजी गई जिससे कई देश भारत के ऊपर नजर गाड़े बैठे हैं। खास बात यह है कि पिछले महीने भारत के प्रधानमंत्री रूस की यात्रा पर गए थे। पुतिन के साथ मिलकर कई पार्टनरशिप को फाइनल करके भारत वापिस लौटे। लेकिन कुछ देश विचार कर रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका के दबाव में आकर यूक्रेन गए हैं। लेकिन हकीकत में देखा जाए तो भारत के द्वारा ऐसा खेल खेला जा रहा है जिसके बारे में शायद ही अमेरिका और रूस जैसे देश ने सोचा होगा। पूरी खबर क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री का डंका पूरे देश में बज रहा है, उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दरअसल ये बात तो सभी को मालूम है कि नरेंद्र मोदी यूक्रेन जा चुके हैं, लेकिन उसी बीच भारत और यूक्रेन के बीच ऐसी पार्टनरशिप फाइनल हुई है। शायद ही आपको मालूम हो, साल 1992 के बाद भारत के प्रधानमंत्री की यूक्रेन की यह पहली यात्रा है। जबकि युद्ध की स्थिति में यूक्रेन जाना, यह बात इतनी फैल चुकी है कि हर जगह इसकी चर्चा हो रही है। हालांकि चीन एक ऐसा देश है जिसकी मीडिया के भारत को भला बुरा कहा है, क्योंकि चीन अपने आप को एशिया का सबसे ताकतवर देश मान रहा है। क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री के ऐसे समय में यूक्रेन में गए हैं जिससे रूस की तरफ से यूक्रेन पर लगातार हमले हो रहे थे। इसी कारण कोई भी देश का नेता यूक्रेन जाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री पोलैंड जाने के बाद वहां से ट्रेन में बैठकर 10 घंटे के सफर के बाद यूक्रेन पहुंचते हैं। उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री ने ज़ेलेंस्की को युद्ध शांत करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम केवल रूस के साथ नहीं है बल्कि आपके साथ भी है। और जब से पीएम मोदी यूक्रेन गए हैं तब से रूस के द्वारा एक बार भी यूक्रेन पर अटैक नहीं किया गया है, बल्कि इससे पहले रुक रुक कर होता ही रहता था। लेकिन जब तक पीएम मोदी वहां पर है तब तक युद्ध नहीं होगा। अपने आप में ही भारत की ताकत दुनिया में दिखने लगी है। लेकिन भारत का विरोध करने वाले देशों को परेशानी तब होने लगी जब यूक्रेन ने भारत के साथ 4 समझौता किया, जिससे डिफेंस व ट्रेड रिलेशंस का संकल्प लिया गया है। डिफेंस व व्यापार को दोनों देशों के बीच बढ़ाने के साथ साथ केमिकल इंडस्ट्री, ग्रीन पावर और एजुकेशन जैसे कई अन्य इंपॉर्टेंट सेक्टर में दोनों देशों ने मिलकर पार्टनरशिप को फाइनल किया। और देखा जाए तो यूक्रेन एक यूरोपीय देश होने के नाते टेक्नोलॉजी के मामले में किसी देश से पीछे नहीं है, बल्कि मशीनरी टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया के टॉप देशों में गिना जाता है। जो बड़े बड़े वारशिप होते हैं उनके अंदर यूक्रेन का इंजन लगा होता है और वह यूक्रेन से ही इंजन खरीदते हैं। यूक्रेन की एक कंपनी है जोरिया मेसेपरो, जो कि भारत नौसेना को गैस वाली टरबाइन सप्लाई करती है। इसका इस्तेमाल इंडियन नेवी अपने वारशिप में पिछले कई सालों से कर रही है। यानी जिस समय दुनिया के सभी देश 2 पक्षों में बटे हुए हैं, उस समय भारत के पीएम मोदी साहस दिखाते हुए यूक्रेन को युद्ध शांत करने की बात कहकर वापस भारत आ चुके हैं। बाकी आपको क्या लगता है, भारत को रूस और यूक्रेन युद्ध को शांत करने में कामयाबी मिलेगी या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।